नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है दहीसर वाला सुशांत। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ मुंबई से शिरडी आप कैसे पहुँच सकते हो, बजट टूर कैसे कर सकते हो, साथ ही साथ समाधि मंदिर का दर्शन होने के बाद आप कहाँ कहाँ घूम सकते हो और लास्ट में आप लोग को कितना कुल खर्चा आया, ये भी मैं वीडियो के एंड में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हम लोग अभी वीडियो की शुरुआत मुंबई के दादर से शुरू करेंगे। दादर स्टेशन पहुंच चुका हूँ और ये दादर सेंटर का 13 नंबर प्लेटफॉर्म है और ये जो ट्रेन लगी है, ये ट्रेन से अभी हम लोग जाएंगे। तो ये ट्रेन है हमारी, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाइए। ये देखिए 11041 डाउन, ये मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार के लिए शिरडी के लिए जाएगी और ये 11042 अप, यानी कि शिरडी से दादर के लिए आएगी मुंबई के लिए। तो ये वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, संडे ऐसा है इसका। और यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने को होगा क्योंकि सातारा से इसका टाई अप है और सातारा के लिए ये चलेंगी सोमवार, शुक्रवार, रविवार। और वैसे मुंबई के लिए अगर आने का रहेगा तो ट्यूसडे, सैटरडे, मंडे। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि सातारा ट्रेन है कि साई नगर शिरडी ट्रेन है। तो ये देखिए, आप कंफ्यूज मत हो जाइए, ये टाई अप है इनका, साई नगर और सातारा से टाई अप है। तो जिस दिन वो शिरडी जाएंगे तो उस दिन वो सातारा नहीं जाएंगे। तो इसमें आप देख, तो ये हम लोग का कोच है S4। तो चलते अंदर। तो S4 में हम लोग का टिकट जो है ये है 50, 53 और 54। हम लोग 3 जन हैं, तो ये सीट है हम लोग के। और अभी बज चुके 11:30 और इसका जो टाइमिंग है वो 11:55 का है। तो और भी 25। तो आज के सफ़र में मेरे साथ है मिस्टर रोशन और मिस्टर विनय। तो रोशन जो है वो मेरे साथ जॉब करता था वसई में, हम लोग साथ में जॉब करते थे। और विनय जो है वो रोशन का फ्रेंड है। तो विनय से तो मेरा पहली बार मिलना हुआ। और रोशन जो है वो बहुत हार्ड वर्कर है, मैं पर्सनली उसको जानता हूँ। जॉब भी करता है वो और सुबह भी कुछ काम करता है, तो मैं पर्सनली उसको पहचानता हूँ। बहुत हार्ड वर्किंग है और बहुत अच्छा लड़का है। उम्र से कम है लेकिन बहुत टैलेंटेड लड़का है, तो उसके लिए तो 1 लाख तो बनता है बॉस। तो रोशन भाई, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपके साथ 2 साल के बाद मिले हैं, बहुत ही मतलब दिल में बहुत ही अच्छा लगा, सुकून मिला जो इतना टाइम के बाद आपसे मिला। और विनय भाई, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। विनय भाई थोड़ा शर्मा रहे लेकिन आगे आगे थोड़े खुल जाएंगे। हाँ। उम्मीद करता हूँ आगे थोड़े खुल जाएंगे क्योंकि क्या फर्स्ट टाइम मिले ना, तो थोड़ा सा ये होता है, आगे हम लोग फ्री हो जाएंगे। तो विनय भाई कैसा लग रहा है? मस्त है सर, अच्छा मस्त लग रहा है। तो साई राम। ओम साई राम। तो अभी 11:55 हो गए और 11:55 पे ऑन टाइम है हमारी ट्रेन। दादर से छूट चुकी है हमारी ट्रेन 11:55 में और ये सुबह 9:30 बजे का टाइमिंग बता रहे हैं शिरडी में पहुंचने का। तो देखते कितने देर में पहुंचते हैं वहाँ पर। तो अभी ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है और हम लोग अभी अपनी सीट पे बैठ चुके हैं। तो इंडियन रेलवे के कुछ रूल्स है, तो आपको पता नहीं रहेगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इंडियन रेलवे ने 2 नए रूल्स बनाए। एक तो आपको मतलब ट्रैवल करते समय, रात के जब आप ट्रैवल करते हो तो फिर आपको ज़ोर से चिल्ला के बात नहीं करना है। आप ग्रुप के साथ हो तो आपके जो को पैसेंजर है उसको कोई तकलीफ़ ना हो, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मोबाइल पे ज़ोर से लाउड स्पीकर पे आपको मतलब मोबाइल लाउड स्पीकर पे नहीं रखना है, या कुछ कॉल कर रहे हैं आप तो ज़ोर ज़ोर से बात नहीं करना है। और सेकेंड रूल्स जो है वो स्लीपर कोच में जब वेटिंग रहता था, आपका टिकट जो वेटिंग में रहता था तो आप उस पर वेटिंग में स्लीपर कोच में जाकर आप ट्रैवल कर सकते थे, लेकिन अभी वो रूल्स भी चेंज किया गया है। तो अगर आपका टिकट वेटिंग पे रहता है समझो, तो आपको स्लीपर से आप नहीं जा सकते, आपको जनरल से जाना पड़ेगा। ये नया रूल्स हुआ है, तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप स्लीपर में ट्रैवल करते हैं वेटिंग रहने के बाद भी, टिकट वेटिंग रहने के बाद भी, तो आपको फाइन लग सकता है या फिर आपको स्लीपर से उतार कर जनरल में भी भेजा जा सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आप भी कभी ट्रैवल कर रहे हैं तो एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य ज़रूर निभाइए। अपने वजह से किसी और को, आपके को पैसेंजर को कोई तकलीफ़ ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। और हम लोग भी अभी वही करेंगे। अभी 12:30 बज चुके हैं तो हम लोग भी वही करेंगे।
सो जाएंगे, ऊपर जाके अपने सीट पे जाके सो जाएंगे और एक अच्छे नागरिक का हम लोग कर्तव्य निभाएंगे। तो अभी हम लोग मिलेंगे आपको डायरेक्टली शिरडी स्टेशन पे, सुबह 9:30 या 10 बजे जैसे पहुंचेगी तो हम लोग डायरेक्ट शिरडी में मिलेंगे। तो चलो गुड नाइट, कल सुबह मिलेंगे। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी बज चुके हैं 9:30 और हम लोग अभी साईनगर शिरडी स्टेशन पहुंच चुके हैं और ट्रेन ऑन टाइम है। 9:35 का टाइमिंग था स्टेशन में पहुंचने का शिरडी में और 9:30 बजे पहुंच गए, मतलब 5 मिनट ट्रेन जल्दी पहुंच गई। और ट्रेन की टिकट की बात करेंगे तो इसका 270 रुपीज़ पर हेड था, नॉन एसी स्लीपर का। तो अभी हम लोग यहाँ से बाहर जाएंगे स्टेशन से और उधर से कुछ ऑटो या कुछ शेयरिंग ऑटो या कुछ मिलती है तो वो पकड़ के हम लोग जाएंगे मंदिर की तरफ। तो ये हमारी ट्रेन है और यहाँ पर उतरने के बाद आपको वॉशरूम्स मिलेंगे, वेटिंग रूम्स है, लेडीज़ के लिए भी वेटिंग रूम्स है यहाँ पर अवेलेबल है और कैंटीन भी है। कुछ आपको खाना है तो आप खाना भी इधर नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। और इधर से थोड़ा आगे जाने के बाद लेफ़्ट लेने के बाद हम लोग बाहर निकलेंगे। तो जैसे बाहर आ जाएंगे आपको ये बोर्ड दिखेगा श्री साईं बाबा जी का। तो ये शिरडी स्टेशन के बाहर का रास्ता है जिधर से हम लोग बाहर निकले और ये साइड में आपको दिखेगा ऑटोज है। ये 20 रुपीज़ पर हेड लेके आपको मंदिर तक छोड़ेंगे, पर हेड 20 रुपीज़, याद रखना। तो अभी हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं और ऑलरेडी 6-7 जन बैठे और भी पैसेंजर ले रहे। तो रोशन को पूछते हैं, रोशन भाई नींद हुआ कि नहीं आज? हाँ एकदम अच्छा नींद हो गया। जैसे ट्रेन में बैठा है वैसे सोया और डायरेक्ट शिरडी आने के बाद उठा भाई। बराबर। तो ऑटो ने हमसे 20 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज करके 5 से 7 मिनट में मंदिर की तरफ छोड़ दिया। तो अभी बज चुके हैं 11:30 और हम लोग ने रिक्शा ने जो हम लोग को शिरडी रेलवे स्टेशन से हम लोग को मंदिर की तरफ छोड़ा था तो हम लोग ने बाजू में ही रूम देखा। तो रूम का चार्जेस था हम लोग को 400 रुपये पड़ा, जो 130 रुपीज़ पर हेड आया हम लोग के लिए। और वो शाम तक है, हम लोग रहने वाले नहीं है तो शाम तक हम लोग ने रूम लिया उसका। और रूम डिसेंट नहीं बोल सकते, ओके बोल सकते, इतना कुछ खास नहीं रूम, लेकिन ठीक है। हम लोग को तो सिर्फ फ्रेश होने का था तो फ्रेश होके अभी हम लोग बाहर निकल गए हैं। शिरडी रेलवे स्टेशन से शिरडी साईं बाबा का मंदिर का जो डिस्टेंस है वो लगभग 3 किलोमीटर है। तो अभी हम लोग का प्लानिंग ऐसे है कि 11:30 तो बज चुके हैं, तो अभी हम लोग का ट्रेन जो है वो रात को 10:20 का है। तो अभी हम लोग के पास 10-11 घंटे है। तो हम लोग पहले समाधि मंदिर जाएंगे, साईं बाबा जी का दर्शन करेंगे। वहाँ मोबाइल कैमरा अलाउ नहीं है तो हम लोग बाहर जमा करेंगे, तो अंदर का मैं आपको कुछ शूट नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन उसके बाद आप क्या क्या घूम सकते हैं यहाँ पर वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और स्टे ट्यून। तो शिरडी आने के बाद आपको कुछ खाने की और रहने के लिए कुछ दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है और रहने के लिए भी आपको अच्छी खासी रूम 500 से 1000 रुपये में मिल। अगर आप प्राइवेट रूम में नहीं रहना चाहते हो तो यहाँ पर श्री साईं बाबा संस्थान की तरफ से भक्त निवास भी चलाया जाता है। online.sai.orng.in पे जाकर आप खुद आपके ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो। मंदिर के बाहर आपको ये बहुत सारे ऐसे स्टॉल्स दिखेंगे जहाँ पर आप आपके चप्पल्स और मोबाइल रख सकते हो और ये बिल्कुल सेफ़ है। और शू के लिए आपको फ्री रहेगा और मोबाइल रहेगा तो पर मोबाइल 5 रुपीज़ चार्जेस रहेगा। गेट नंबर 6 है और अगर आपको पेड़ दर्शन करना है तो आप यहाँ पर 200 रुपीज़ पर पर्सन देके आप यहाँ से पेड़ दर्शन कर सकते हैं। तो अगर आप फ्री दर्शन करना चाहते हो तो गेट नंबर 7 से आपको एंट्री करना है। हमने भी वहाँ से ही एंट्री की थी, गेट नंबर 7 से। तो अभी हम लोग दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। दर्शन के लिए हमें 2 घंटे लगे और वेटिंग एरिया जो अंदर था काफ़ी अच्छा था, बैठने के लिए अच्छा था और एसी भी था उसमें। तो गेट नंबर 7 के बाहर से हम लोग को ये श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट की बस मिली जो हमें प्रसादालय के यहाँ पर छोड़ दिया। और इसका कोई चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। तो अगर आप ये प्रसादालय के लिए आना चाहते हैं दर्शन के बाद तो आप ये बस से आ सकते हैं, बिल्कुल मुफ्त है। हम लोग प्रसादालय का कूपन लेने के लिए आए हैं तो फ्री लाइन में हम लोग खड़े हैं। और आपको अगर पेड़ चाहिए तो पेड़ भी है यहाँ पर 50 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से एडल्ट के लिए। तो हम लोग तो ये फ्री वाला प्रसाद ले रहे हैं। तो इस तरीके का कुछ कूपन है तो ये हम लोग को अभी ऊपर देना है और बाद में हम लोग को प्रसाद मिल जाएगा। तो चलो प्रसादालय के अंदर जा रहे हैं और आपको यहाँ पर भी LED दिखाई दे रही है
आप यहाँ से भी दर्शन कर सकते हैं श्री साईं बाबा जी का। तो यहाँ पर अभी हम लोग को ये टोकन देना है। तो ये देख सकते हैं कितना बड़ा प्रसादालय है, देख लीजिए। इंडिया या एशिया का सबसे बड़ा प्रसादालय भी बोल सकते हैं इसको। अभी प्लेट्स वगैरह हम लोग को मिल चुके हैं, देख सकते हैं आप। थोड़ी देर में हम लोग का प्रसाद हम लोग को अभी मिल जाएगा। चावल डाल दो ना। और एक रोटी दे दो। प्रसाद हम लोग को मिल चुका है। 2 फुल्का है, मतलब रोटी है, 2 दाल चावल है, शीरा है और 2 सब्जी है। तो रोशन भाई से पूछते हैं। रोशन भाई, प्रसाद कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे लगा जैसे बाबा का हम स्वर्ग में बैठ के हम लोग खाना खा रहे हैं। प्रसाद मतलब बोले ना, बहुत ही दिल को सुकून। भूख भी बहुत लगा था, इसके लिए खाने पे ज़्यादा फोकस है अभी। ठीक है, चलो खाना खाते हैं, बाद में मिलते हैं। प्रसादालय का टाइमिंग है, कूपन जो देने का टाइमिंग है वो 9:30 बजे सुबह से रात को 9:30 बजे तक है। और प्रसादालय का खाना का टाइमिंग जो है वो सुबह 10 बजे से रात को 10 बजे तक का है, यानी कि 12 घंटे चलता है प्रसादालय। तो अभी हम लोग प्रसादालय से खाना वगैरह खा के बाहर आ चुके हैं। और गेट के बाहर ही, प्रसादालय की गेट के बाहर ही आपको लड्डू प्रसाद काउंटर मिलेगा, जिसका चार्जेस 25 रुपीज़ है। और उसमें 3 लड्डू आएंगे। तो आप भी कभी यहाँ पर आते हैं तो ये लड्डू ले सकते हैं आप 25 रुपीज़ में 3 पीस। तो अभी हम लोग खंडोबा मंदिर आ चुके हैं। ये खंडोबा मंदिर जो है वो साईं बाबा समाधि मंदिर से 10 मिनट वॉकेबल डिस्टेंस पे है। तो आप भी दर्शन कर लीजिए। और दर्शन होने के बाद हमें प्रसाद मिला जो काफ़ी टेस्टी और गरम था बहुत। तो अभी खंडोबा मंदिर के बाद हम लोग आ चुके हैं अभी चावड़ी में, श्री चावड़ी। तो यहाँ पर जाएंगे, यहाँ का दर्शन करेंगे, उसके बाद द्वारका माई जाएंगे। तो द्वारका माई मंदिर में मोबाइल अलाउ नहीं था, तो मैं बाहर से आपको शूट करके दिखाने की कोशिश की है। तो द्वारका माई मंदिर के बाद हम आ जाते हैं श्री दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर। तो आप भी दर्शन कर लीजिए। उसके बाद हम आ जाते हैं साई थीम पार्क में, जहाँ की बहुत सारे एक्टिविटीज़ रहती है और लेज़र शो भी रहता है शाम को 7 बजे। तो इसके आगे में चार्जेस और ये सब मैं आपको बता दूंगा, टाइमिंग वगैरह, तो आप देख लीजिए वो। तो यहाँ पर टिकट काउंटर है साई थीम पार्क का। तो अभी तो बंद हो चुका है क्योंकि अभी 8:15 बज चुके हैं। और यहाँ पर उनका रेट्स लिखा हुआ है 530 वीकडेज में, और वीकेंड में आपको 589 है। और यहाँ पर टाइमिंग्स वगैरह दिया है और बच्चे का क्या चार्जेस है ये सब लिखा है, आप स्क्रीनशॉट निकाल के देख सकते हैं। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। समवापराधम विधिगम सर्वमेव रक्षस्व। जय जय करुणाब्धे श्री प्रभु साईनाथ श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय जय। आदैवत साईनाथ स्तवैर्मयोपासनिनास्तुतस्तवं रमेण मनो मे तव पादयुग्मे भृङ्गो यथाब्धे मकरन्दरुग्धः
अनेक जन्मार्जित पाप संशयो भवेद्भवत्पाद सरोज दर्शनात् क्षमस्व सर्वान् अपराध पुण्यका रघुवीर साई सद्गुरु दयाळु श्री साईनाथ। साई थीम पार्क से हम लोग प्रसादालय आए और यहाँ पर खाना वगैरह खाया और खाना खाने के बाद हम लोग स्टेशन चले गए। तो अभी मैं शिरडी साई नगर स्टेशन पे आ चुका हूँ और अभी टाइम हो गया है 9:20 रात के। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे साई नगर शिरडी रेलवे स्टेशन है। तो साई थीम पार्क में जब हम लोग गए थे तो हम लोग वहाँ पर कुछ सिर्फ ऐसा आपको दिखाने के लिए मैं गया था, उसके रेट्स क्या रहेंगे, उसके टाइमिंग्स क्या रहेंगे, उसके लिए मैं गया था। तो मस्ट विजिट प्लेस है, बहुत अच्छा है वहाँ पर। तो आप जब भी शिरडी आते हैं तो एक बार ज़रूर वहाँ पर जाइए। और साई थीम पार्क से हम लोग बाद में वहाँ से निकलने के बाद प्रसादालय गए। प्रसादालय का जो डिस्टेंस था वो 2 से 2.5 किलोमीटर था और हम लोग चल के गए। 20 मिनट लगा हम लोग को प्रसादालय जाने के लिए। फिर बाद में हम लोग वहाँ पर खाना भी ना खाया, खाना खा के हम लोग वहाँ से ऑटो पकड़े। तो ऑटो ने पर हेड 20 रुपीज़ पर हेड शेयरिंग बेसिस हम लोग को साई नगर शिरडी छोड़ा। और प्रसादालय से जो साई नगर शिरडी रेलवे स्टेशन का जो डिस्टेंस था वो लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर था। तो अभी हम लोग का जो ट्रेन है वो रात का 10:20 का है। तो चलते अंदर और दिखा देता हूँ। तो अभी बज चुके हैं 10 और हमारी ट्रेन आ चुकी है। तो ये ट्रेन का नंबर बोलेगा तो 12132 है और ये साई नगर शिरडी से लेके मुंबई के लिए जाएगी दादर के लिए। तो इसके जो चार्जेस है वो 255 रुपीज़ पर पर्सन पड़ा हम लोग को, नॉन AC स्लीपर का। और ये यहाँ से 10:20 में छूटेगी और ये दादर में पहुँचने का टाइम इसका जो है वो 4:30 का है। तो अभी तो दोस्तों अभी मैं घर पे आ चुका हूँ और 10:20 की जो ट्रेन थी शिरडी से उसने मुझे दादर में 5 बजे छोड़ा। आधा घंटा ट्रेन लेट थी तो कोई बात नहीं है। तो अभी बात करते हैं हम लोग खर्चे की, जितना भी खर्चा हुआ। तो ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो पर पर्सन के हिसाब से बता रहा हूँ, चार्जेस जो भी है। तो फर्स्ट जो हम लोग ने दादर से शिरडी के लिए गए थे तो उसका चार्जेस 270 रुपीज़ था हम लोग का ट्रेन का। फिर शिरडी उतरने के बाद हम लोग मंदिर के लिए गए थे, उसका रिक्शा का चार्ज 20 रुपीज़ पर हेड था। फिर उसके बाद हम लोग ने वहाँ पर रूम ली, उसका 400 रुपीज़ चार्ज था। हम लोग 3 जन थे तो डिवाइड किया 3 जन में तो 130 के आसपास आता है। तो उसका 130 रुपीज़ हम लोग पकड़ लेते, तो 130 रुपीज़ उसका था। उसके बाद हम लोग ने नाश्ता कुछ किया उधर, बिस्लेरी बॉटल और चाय वगैरह पिया, उसका 100 रुपीज़ मैं पकड़ लेता हूँ। और लंच और डिनर जो भी था मेरा वो हम लोग प्रसादालय में किया। तो हम लोग का खाने में कुछ खर्चा हुआ नहीं, प्रसादालय में फ्री खाना था। लंच भी हम लोग ने वहाँ ही किया और शाम का डिनर भी हम लोग ने वहाँ ही किया, तो उसका कुछ खर्चा नहीं हुआ। फिर बाद में प्रसादालय से हम लोग वापस शिरडी स्टेशन आने के लिए हम लोग ने जो ऑटो पकड़ा था उसका 20 रुपीज़ पर हेड चार्ज था। और बाद में शिरडी रेलवे स्टेशन से दादर आने के लिए जो हम लोग ने ट्रेन पकड़ी थी उसका चार्जेस टोटल 255 रुपीज़ पर हेड था। तो कुल मिलाकर ये टोटल करते हैं तो 795 रुपीज़ हो जाता है। तो 795 रुपीज़ में ये बजट टूर आपको कैसी लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।